श्वेत काली एक वेब सीरीज़ है जो कि बंगाली पे है। इट्स इन G5। जिसको बंगाली आती है तो वो तो डेफिनेटली देख के, जिनको नहीं आती आई एम एक्सप्लेनिंग इट टू यू। दिस हैज़ 5 to 6 एपिसोड्स एंड इसका जो स्टार कास्ट है गिव यू। एंड इसका कॉन्सेप्ट होता है कि देयर इज़ ए ज़मींदार हवेली, ठीक है। तो वहाँ पे एक फैमिली के कुछ लोग जाते हैं जहाँ पे उनका एक बेटा वो प्रॉपर्टी खरीद के वो होटल बनाने वाला होता है। लेकिन उसी फैमिली में बहुत सारे डिस्प्यूट्स भी होते हैं, इंटरनल डिस्प्यूट्स होते हैं, लेकिन वो फिर भी मिल बांट के रहते हैं सब कोई। उसके बाद ये सो उनका इंटरनल इश्यूज चलता है, ठीक है। वहाँ पे जो हीरोइन होती है, वो जो भाई होता है उसमें से जो बड़ा भाई है वो बना रहा होता है होटल। उनका जो छोटा भाई है वो एंगेज्ड होने वाला होता है उसकी गर्लफ्रेंड से, जो कि एक दूसरे को बचपन से आई थिंक वो प्यार करते हैं, जितना मैंने समझा। तो सारे कोई फैमिली में बहुत एक्सेप्टिंग होते हैं उस लड़की को लेके। अब उस घर पे मिस्ट्री छाने लगती है। मिस्ट्री ऐसे छाती है कि जो लड़का है वो जिस घर को वो खरीदा होता है वो बहुत पुरानी जमींदार बाड़ी, मतलब जमींदार का हवेली होता है। तो ये लोग सब रात पे सोए होते हैं, बहुत कुछ बातें होती है। जो लेबरर्स होते हैं ना, काम करते हैं, वो लोग बोलते हैं कि भाई यहाँ हम काम नहीं करेंगे, यहाँ पे ये है भूत है। तो बोले कुछ भूत नहीं है। अब वो लोग जब खुदाई करते हैं उन्हें इतना लंबा एक दांत मिलता है, ठीक है। तो ये किसका दांत है, ये किसका दांत है, वो और डर जाते हैं। उसके बाद उसी रात ये गिरता है एक पत्थर, एक ये मूर्ति, जो एक मूर्ति को ये कर दिया होता है, दीवार में दबा दिया होता है। तो ये गिर जाती है दीवार और वो मूर्ति निकल के आती है। तो वो लोग उनकी एक औरत पूछती है कि ये क्या है, ये क्या मूर्ति है। तो वो बोले कि जो हीरोइन है वो बोले कि ये है श्वेत काली, मतलब सफ़ेद गोरी काली, काली माँ का ये रूप होता है। तो लेकिन इसमें बोला जाता है कि वो काली माँ खून की प्यासी होती है इस समय में, क्योंकि तब तक वो ज़्यादा गुस्सा नहीं करती। काली बहुत गुस्सा की तो वो बिल्कुल ये हो गया ना, बॉडी ये हो गया, काला पड़ गया उनके गुस्सा से। श्वेत काली में वो बिना नम्र तरीके से रहती हैं। और उसके बाद जब वो खून पीती हैं असुरों का, जो दुष्ट आदमी उनका खून पीती हैं, तभी वो काली होती है। मतलब एज पर दी यू नो हिस्ट्री देयर इज़ अ थिंग। उसके बाद ये सब देख के डर जाते हैं। आप बोले कि जो ठाकुर हैं, जो उस गांव के पंडित हैं, वो अपना अंगूठा काट के उनके काली के चरणों में लगा देते और बोलते कि इनका पूजा करना होगा, फिर इनको आप भसा देना और इनके पूजा में बलि पड़ेगा। अब जो हीरोइन होती हैं वो एनिमल लवर होती हैं, तो वो बोलती हैं कि नहीं, मैं बलि होने नहीं दूँगी, आप कैसे पूजा कर रहे हो करो, मैं बलि होने नहीं दूँगी। उसके बाद पूजा शुरू होता है घर में, सब बहुत मतभेद होता है, इसमें पूजा शुरू होता है। अब जब पूजा शुरू होता है तो वो जो हीरोइन है उनका एक कुत्ता होता है, सब उस कुत्ते को बहुत प्यार करते हैं। तो वो कुत्ते को लेके जाते हैं और कुत्ता भी, वो जो भगवान का जहाँ पूजा होता है कुत्ता इधर उधर होता है। तो ये बोलती है कि कुत्ता यहाँ क्या कर रहा है। जो पुजारी का बेटा होता है, जो कि वो कॉन्ट्रैक्टर होता है जिसने उनके जो बड़े बेटे को वो प्रॉपर्टी दिखवाई थी, प्रॉपर्टी मतलब ये करने में, रिनोवेट करवाने में हेल्प कर रहा था, वो पुजारी का बेटा होता है, ठीक है, उस गांव के पुजारी का बेटा। अब उसके बाद ये हीरोइन गुस्सा होके बोलती है कुत्ता तो काल भैरव का वाहन है, आपको इतना नहीं पता, ऐसे होके डिस्प्यूट होता है। अब उसी रात को कोई उस कुत्ते को काट, मतलब कैसे वो कुत्ते का ये गला कटा हुआ रहता है और जीभ निकला हुआ रहता है। सुबह जब वो हीरोइन को, वो जो हीरो होता है, हीरो तो नहीं बोलेंगे क्योंकि हीरोइन ही हीरो है यहाँ पे, उसका जो लवर होता है उसको प्रपोज करने वाला होता है। सुबह ही प्रपोज करता है एंगेजमेंट के, और तभी उनकी कोई नौकरानी चिल्लाती है। तो जब ये दोस्त भाग के जाते देखते हैं कि वो कुत्ता मरा पड़ा है, गला काट के मरा पड़ा है। तो उसके बाद थोड़ा टेंशन की माहौल हो जाती है, कैसे ऐसे हो रहा है, ये पुलिस वुलिस का बहुत चक्कर होता है। वो लोग बोलते हैं कि हम लोग ये हवेली छोड़ के चले जाए। उनको थोड़ा लगता है कुछ है इस हवेली पे। गांव के लोग उन्हें जाने नहीं देते, बोलते हैं कि आप यहाँ रहिए क्योंकि यहाँ काली है, और काली को जब तक खून नहीं चढ़ेगा तब तक काली प्रसन्न नहीं होंगे।
अब गांव वाले पर अटैक करने लगते हैं तो ये लोग डर के सब घर के अंदर चले जाते हैं। उसके बाद ये कमिश्नर को कॉल करते हैं। इनके ये लोग बहुत बड़े आदमी होते हैं, लेकिन कमिश्नर भी बोलते हैं कि दैट्स अ विलेज थिंग और मैं इंटरफेयर नहीं कर सकता, कमिश्नर ये बोलता है। अब ये लोग तो ट्रैप हो गए घर के अंदर जितने लोग हैं। अब नेक्स्ट क्या होता है कि ये सब डरे हुए होते हैं कि कौन ऐसे गला काट के मार दिया एक छोटा सा जानवर को। वहाँ पे वो जो दोनों लड़के होते हैं जिसने खरीदा होता है हवेली, उनकी मम्मी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाती है, बोलती कौन ऐसा किया है, कौन ऐसा किया है। और देखने में उसी रात को बहुत सारे हॉरर थोड़ा सीन होता है, मतलब थोड़ा डर तो ऐसा होता है। लोग बाहर में आग जला के बैठे हुए होते हैं। उसके बाद ये दिखाया जाता है कि जो नौकरानी दो सोई होती हैं किचन पे, उन्हें एक पायल की आवाज़ सुनाई देती है ना। पायल की आवाज़ सुनाई देती है तो वो डर के बोलती है हम यहाँ नहीं सोएंगे, और वो जाके कहीं और सोती है। वहाँ पे और एक उनके घर की किसी की गर्लफ्रेंड बोला जाए तो वो शादी नहीं करते, उनके काका उनकी एक गर्लफ्रेंड और मे बी मिस्ट्रेस काइंड ऑफ, वो बोलती है आप लोग वहाँ जाके सो जाओ। लेकिन उसी रात को वो जो एक्ट्रेस होती है वो भी देखती है कि ये जो है एक काली माँ की तरह को एक छाया ये पकड़ के खड़ा पकड़ के रहता है, ठीक है। और उसी रात को ये वो जो दोनों लड़कों की माँ है, उनका सुबह मर्डर हो, गला काट के और जीव निकल के। मम्मी पापा दोनों सोए रहते हैं, लेकिन वो मम्मी का ये होता है। इसी फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि वहाँ एक जमींदार होता था जो वहाँ नर बलि दिया करता था माँ काली को। क्यों नर बलि दिया करता था पता नहीं चलता था। उसके बाद और एक सीन में दिखाया जाता है कि वो जो जमींदार है वो सेक्सुअली अपने वाइफ को सेटिस्फाई नहीं कर पाता था, और इसीलिए उनका कोई बच्चा नहीं था अभी तक, कोई उनके खानदान का वारिस नहीं था। तो कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में ही आपको पता चल जाएगा कि ये जो जमींदार है ये काली पूजा इसीलिए कर रहा है, नर बलि इसीलिए दे रहा है क्योंकि वो अपने प्रॉफिट के लिए ये सब कर रहा है। उसके बाद सुबह ये लोग दरवाज़ा खटखटाते हैं, हस्बैंड वाइफ दरवाज़ा नहीं खोलते, सब गैदर हो जाते हैं। और जब दरवाज़ा तोड़ देख के अंदर जाते हैं तो वो देखते हैं कि उनकी जो माँ है, वो जो दोनों लड़कों की माँ है, वो मरी पड़ी है और उनके पापा के साइड में से खून लगा है। पुलिस उनके पापा को ले जाती है। ये लोग बिल्कुल सब लगा देते हैं कि कैसे इनको अरेस्ट कर लिया। ऑब्वियसली उनके घर के मेंबर हैं, तो पुलिस बोलती है कि हम कुछ नहीं कर सकते, बहुत ही ज़्यादा हीनियस क्राइम है, हम इनको कैसे छोड़ दें। ओके, उसके बाद ये हो गया है कि जो अब घर में जो माहौल है वो तो आप समझ ही पा रहे हो कि उनको पूरा लग रहा है, अभी तक सीन ऐसा लगता है कि जो काली है वो एकदम जागरूक हो चुकी थी उस घर पे। उसके बाद ये दिखा जाता है कि वो जो ज़मींदार होता है उनकी बीवी को वो सेटिस्फाई नहीं कर पाता है बोल के वो उसको अपने नौकर के साथ करने के लिए बोलता है, और उस नौकर के सामने अपना बीवी को बहुत सारा मतलब कपड़े वपड़े उतार दे, नौकर का भी कपड़े वपड़े उतारने लगता है। तो उनकी बीवी शर्म से घर चली जाती है। अब उसी के दूसरे दिन जब वो नहा रही होती है वो नौकर को जाते हुए देखती है, उनको बहुत शर्म लगती है। तो जमींदार की जो बीवी थी, पहली बीवी, अब क्या होता है रात में वो बिल्कुल सज सवर के बिस पी के मर जाती है, उसी घर पे वो मर जाती है। अब जमींदार पूरा अकेले हो जाता है, तो उसकी माँ, जमींदार की माँ ये बोलती है कि आप दूसरी शादी कर लो। अब कहने पे तो जमींदार दूसरा शादी करता है, पर उसके साथ तो वो प्रॉब्लम है, तो वो अपनी दूसरी बीवी को भी वो सेटिस्फाई नहीं कर सकता। तो उसके बाद ये दिखाया जाता है कि किस तरीके से जमींदार फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तो उसका एक दोस्त होता है देवनाथ ऐसा कुछ, वो आके उसको बोलता है कि अगर तुम्हें अपना पुरुषत्व वापस पाना है तो तुम्हें काली माँ की पूजा करनी होगी, वो भी श्वेत काली, क्योंकि वो जागरूक देवी होती हैं और वो आपको सब देंगी। आपको नर बलि देना पड़ेगा। तो पहले दिन जिस दिन काली स्थापना होती है, पूरे गांव के लोगों को बुलाया जाता है, और जो जमींदार की जो बीवी होती है वो अपने हाथों से हमें खाना खिलाती है। और उसी बीच एक आदमी को लेके आते हैं, लेकिन वो आदमी का कहीं पे कट जाता है। तो बलि का प्रथा ये है कि यू हैव टू गेट अ फिट एनी कैंडिडेट हु यू वांट टू सैक्रिफाइस।
बिकॉज देन वो जो अगर कुछ डिफेक्ट हो तो माँ वो बलि स्वीकार नहीं करती है ना। तो इसीलिए उनका कट गया, तो तुरंत ही साइड में जो आदमी था जो कि बॉडीगार्ड था उसको लाके बलि दे दिया। तो नर बलि की कथा वहीं से शुरू हो गई है उस महल में। इसीलिए ये सब बोल रहे हैं कि बलि दो गांव वाले। जब ये लोग एक बकरा लेके आते हैं, अब रियलिस्टिक में बता रही हूँ, जब ये जो फैमिली वाले होते हैं ये बोलते हैं ठीक है पशु बलि दे दो, बकरा लेके आते तो वो बकरा का कान में कुछ डिफेक्ट होता है, तो अब वो बकरा भी नहीं दे सकते। अब और बड़ा प्रॉब्लम हो गया है कि अब क्या करें, अब तो नर बलि तो दे नहीं सकते। लेकिन धीरे धीरे तो उसके बाद अब फिर से जाते हैं जमींदार, वो नर बलि देता है, उसको कुछ नहीं होता है। तो फिर वो उसका दोस्त जो है वो बोलते हैं कि तुम अपना प्रिय पशु बलि दो। तो उसका प्रिय पशु होता है घोड़ा सुल्तान, ठीक है, तो वो उसका बलि दे देता है। उसका बलि दे के बहुत हार्श हो जाता है उसको। उसके बाद वो बोलते हैं कि ठीक है अब पशु को तुम बलि दिए, अब तुम अपने कोई औरत को बलि दो। औरत को बलि दो मतलब तुम अपने किसी घर की औरत, तो वो अपनी बीवी को तो बलि दे नहीं सकता क्योंकि उसके साथ उसको बच्चा करना है। तो राजा का दिमाग इतना खराब हो जाता है कि वो अपनी माँ को बलि चढ़ा देता है, उतना दिखाया जाता है। अब फिर ये वाला सीन आता है जहाँ की वो दोनों लड़कों की माँ मरी पड़ी होती है। तो अब बिल्कुल एक डर का माहौल होने लगता है। अब ये जो लड़की है जो हीरोइन है और वो जो बड़ा बेटा जो कि होटल खरीदा है, ये दोनों जाके पता लगाते हैं। वो जो इनका जो कॉन्ट्रैक्टर होता है ना ठाकुर, जो ठाकुर का बेटा जो कि पंडित का बेटा होता है, उसके घर जाके वो लोग पता करते हैं। तो वहाँ से एक ये डायरी मिलती है जो जमींदार ने खुद लिखी है अपने बीवी, जो पहली बीवी के मौत के बाद। तो वो जो हीरोइन है वो इसको पढ़ती है, उर्वी, हीरोइन का नाम है उर्वी, सीरीज़ में उनका नाम है उर्वी, ऐसा नाम है ऑन्ड्रेलिया उनका, शी इज़ अ बंगाली एक्ट्रेस। तो वो देखती हैं तो उनको समझ आ जाता है। तो वो जो ठाकुर जो पंडित है उसको बुला के पूछती है इसके बाद का स्टोरी क्या है। तो इसके बाद का स्टोरी ये होता है कि जो राजा का दोस्त होता है वो उसको ये चीट कर रहा होता है, फ्रॉड कर रहा होता है। उसकी जो बीवी है, जो 14 ईयर्स की जो दूसरी बीवी है, उसके दोस्त और उसका उस बीवी का अफेयर चल रहा होता है। जब राजा अपनी माँ को मार देता है ना, वो एकदम ये हो जाता है, ड्रास्टिकली पागल हो जाता है। उसी बीच उनका जो राजा का जो मैनेजर है उसको देवनाथ खरीद चुका होता है। तो राजा सब कुछ लेके, देवनाथ और उसकी जो राजा की बीवी भाग जाते हैं, वो सब कुछ लेके सोना वाना लेके भाग जाते हैं। अब राजा पूरा अकेला पड़ जाता है। तो राजा क्या करता है, जहर पी के उसी हवेली पे राजा भी मर जाता है। तो इसमें से ये पता चलता है कि श्वेत काली के बारे में जो ये जो कथाएं थी वो गलत थी। ऐसे कोई नरबलि नहीं दिया जाता काली को। वो जो उसका दोस्त था वो उसको झूठ बोल रहा था ताकि वो उसको मेंटली हैरेस कर ले और उसकी बीवी और उसका प्रॉपर्टी लेके वो भाग जाए। ये होलसम में श्वेत काली यही है। और श्वेत काली इज़ अ देवी, शी इज़ फुल ऑफ एनर्जी, शी इज़ माँ, और माँ कभी बलि नहीं लेती, वो ये दिखाया गया है वहाँ पे। और उसके बाद वो जो हीरोइन होती है उर्वी, उनको धीरे धीरे चीज़ें समझ में आती है। अब होलसम में ये जो जिसने ये हवेली खरीदी थी, जो उर्वी का जो हस्बैंड का जो बड़ा भाई था, वो एक बात करता था कि लड़की माया, ठीक है, लिखा होता था माया, शी स्टेज एट यूएस, उसको किसी ने नहीं देखा है आज तक। तो एक बार क्या हुआ, इसका फ़ोन उर्वी के पास था। तो वो बोलती हाँ माया तुम्हारा फ़ोन काट दिए। तो उर्वी को जान के हैरानी होती है कि वो कोई माया नहीं है, ये लोग का घर का अकाउंटेंट है, उसके बड़े भाई का, उस विलेन का अकाउंटेंट है ये। तो ये जो उसका बड़ा भाई होता है ना, मतलब उर्वी के हस्बैंड का बड़ा भाई, वो उर्वी को बहुत प्यार करता है बचपन से। लेकिन वो ये है, वो सेक्सुअली कॉम्पिटेंट नहीं है, वो इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए वो कभी भी उर्वी को अप्रोच नहीं कर पाया। ऑन दी अदर हैंड उसका छोटा भाई उर्वी से प्यार किया और उर्वी भी उससे प्यार की और वो शादी करने वाले थे। इसी वहाँ पे जाके वहीं पे एंगेजमेंट भी होने वाला था। और ये जो श्वेत काली की जो कथा है, इसको इसके भाई को किसी ने बोली, तो उसको उसने रियल ले लिया और वो अपने पूरे फैमिली को लेके उस हवेली पे गया। अब क्रोनोलॉजी देखो, जो राजा था उसने अब सबसे पहले
मतलब माँ को सच में खुश करने के लिए अपने प्रिय पशु का बलि दिया। यहाँ पे ये जो उर्वी का जो ये था डॉग था, वो सबका प्यारा डॉग था, तो उसने वो जो उसके बड़े भाई ने उस डॉग का बलि दिया, डॉग को मारा। उसके बाद उसकी माँ मरी, इसी ने अपने माँ को मारा। उसने नींद का दवाई मिला के अपने माँ बाप के इस पे पानी पे उसके माँ बाप पी के सो गया, और ये रात में गला वाला काट के फिर जीभ काट के अपने माँ का ले गया। अब तीसरा वो अपने भाई को मारने वाला था, लेकिन उर्वी को उसका प्लान पता चल जाता है। उर्वी जाके पुलिस को लेके सबको लेके पकड़ लेती है उसको। सो लास्ट में ये उर्वी जो हीरोइन है वो बोलती है कि जो बोलो मैं मानती हूँ श्वेतकाली होती हैं, क्योंकि जब मैंने माँ से आशीर्वाद मांगा कि माँ मेरे को शक्ति देना, मैं ये कर सकती हूँ, तभी माँ ने मेरे को इतना अंदर से शक्ति अनुभव हुआ कि मैं आज ये पूरा जो खेल था मैंने उसका चेहरा को पकड़ा। तो ये सब वो लड़का करवाता है, उसको अपना जो सेक्सुअलिटी बढ़ाना था, अपना मस्कुलिन पावर को बढ़ाना था, इसीलिए वो माँ काली का नाम लेके सबको डराता है और बलि देता है। दिस इज ऑल अबाउट श्वेतकाली एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो. Do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel for more such videos. Thank you.